हेलो फ्रेंड्स। आप में से बहुत सारे लोग जीएस के बारे में पूछना चाहते हैं कि एसएससी एमटीएस 2022 की तैयारी कर रहे हैं और जीएस उनसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे तैयार करें। क्योंकि ऐसा रहता है ना कि बहुत सारे लोगों ने कभी ना कभी यूपीएससी की कोचिंग की है या फिर एसएससी सीजीएल के लिए तैयारी किया है। तो उसमें क्या रहता है कि आप अगर कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे ऐसे टीचर मिल जाते हैं जो एक ब्रॉड लेवल पर पढ़ाई करवाते हैं। तो उससे क्या है, आपके पास नोट्स अवेलेबल रहते हैं, आपको एक आइडिया लग जाता है। और एक चीज़ ये भी रहती है कि आप ये एनालिसिस कर पाते हैं कि कौन से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी ज़्यादा है कितनी कम है। लेकिन बात ये रहती है कि इन सब चीज़ों को तो चलो ठीक है, आपके पास है, लेकिन ये तो सारी चीज़ें वो हैं कि जो आपको बताई जा चुकी हैं, आपका काम हो जाएगा। जैसे कि मैथ का, रीजनिंग का और इंग्लिश का आपके पास बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल रहता है, बहुत सारी स्ट्रेटजी, बहुत सी बातें बताते हैं। लेकिन ऐसा रहता है कि सीजीएल या फिर एसएससी के सारे एग्ज़ाम से जो भी टॉपर होते हैं उन लोगों की सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो जीएस में खुद ही श्योरली नहीं बोल पाते हैं कि आपको क्या पढ़ लेना है और इसी से आपका काम हो जाएगा। क्योंकि वो लोग भी कभी कभी ऐसा रहता है कि कोई कोई टॉपर भी रहता है कि जिसके जीएस में मार्क्स कम रहते हैं, उसका भी टॉपर बन जाता है, सिलेक्शन नहीं हो पा सिलेक्शन भी हो जाता है और जीएस में मार्क्स भी कम होते हैं। तो या फिर कभी-कभी ऐसा रहता है जिसके जीएस में अच्छे नंबर हैं, वो भी अच्छा नहीं कर पाया, सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो चीज़ें वेरी करती हैं। लेकिन बात ये होती है कि आपको ये चीज़ समझना है कि आपको अगर वो चीज़ें अभी नहीं मिल पा रही हैं और आपका पेपर 3-4 महीने में है, तो आपको कैसे तैयारी करनी है कि जीएस में नहीं ज़्यादा टॉपर लायक मार्क्स, जैसे 50 में कि 40 नहीं आ पा रहे हैं, तब भी आपको उतने मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा जितने में आपका ज़रूरत है। जैसे अभी 25 क्वेश्चंस हैं, अगर आप कट ऑफ का एनालिसिस करोगे तो आपके पास केवल और केवल 4 या 5 क्वेश्चन गलत करने की या फिर छोड़ देने की अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप उतना छोड़ दोगे, काम हो जाएगा। लेकिन आप सोचिए 25 में से आपको अगर बोल दिया जाए कि 19 या 18 क्वेश्चन सही करना है या फिर 20 क्वेश्चन सही करना है, तो आपके पास एक चैलेंजिंग काम हो जाएगा। लेकिन मैंने एक चीज़ करके देखा था, जब मैंने एसएससी एमटीएस में 2019 वाले में सिलेक्शन लिया, तो उसमें ऐसा हुआ था कि मैंने ये सोचा था कि एमटीएस का जो पेपर रहता है वो सीएचएसएल जैसे बिल्कुल भी रैंडम नहीं रहता है, ना सीजीएल जैसे बिल्कुल पैटर्न पे नहीं रहता है। इसमें क्या रहता है कि वो क्वेश्चन इतना इजी देते हैं और इतना इजी बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी पद्म अवार्ड का हुआ है, तो उसमें आप सबसे ज़्यादा जिसका नाम सुनते हैं, जैसे आनंद कुमार जी का नाम सबसे ज़्यादा सुनते हैं, तो उनसे रिलेटेड देगा कि आप सुने होंगे, लेकिन आप अगर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते होंगे करंट अफेयर्स में, तब नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि जो करंट से रिलेटेड टॉपिक हैं, करंट अफेयर्स के लिए आपको ये करना है कि करंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, जैसे किसी राज्य में चुनाव हुआ या फिर कोई वर्ल्ड कप हुआ या फिर आईपीएल हुआ या फिर कोई फुटबॉल लीग या फिर कोई ये जो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड रहते हैं, नेशनल अवार्ड रहते हैं, इस टाइप के, या फिर जैसे G20 से रिलेटेड इस टाइप की जो चीज़ें हैं उससे वेल एवरेज रहना है। तो आप उसको क्या करिए कि जैसे ये टॉपिक मिला आपको पद्ममाला या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो स्टैटिक जीके का हो गया। आप करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो दूसरा टॉपिक जितने मैंने ये बताएं उसको एक नोट शीट पे लिख लिया, और ये 150 के करीब टॉपिक हो गए। 150 जब टॉपिक आपके पास उपलब्ध होंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। और 3-4 महीने में अगर आप चाहो कि मैं सब कुछ करके निकाल लूँगा तो दिक्कत हो जाएगी। अगर आप सब कुछ पढ़ने में लग जाओगे तो हो सकता है सिलेक्शन भी ना हो, क्योंकि कोर्स ख़त्म नहीं होगा। और अगर एक सब्जेक्ट पढ़ लिया होगा तो हो सकता है कि उस पर हो जाए, और अगर मान लो उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन फिर भी नहीं सही कर पाए तो आपका उधर भी गया और तैयारी भी नहीं हो पाई। तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छी स्ट्रेटजी ये रहेगी जो मैं बता रहा हूँ। तो आप ये कर सकते हो कि टॉपिक लिख लिया, फिर एक एक टॉपिक करके डेली 2-2 3-3 टॉपिक करके ऐसे कर लिया, तो आपके पास एक लिमिटेड डेटा रहेगा जिसके आधार पर आपको पढ़ाई करना ये आपको पता रहेगा। इस तरीके से अगर आप करोगे तो फ़ायदा रहेगा। और स्टैटिक डीके के भी देखो, प्रीवियस ईयर में, सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में बार बार जो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, खासतौर पर एमटीएस का देखिए, क्योंकि 10th लेवल में वो उतना ज़्यादा नहीं डिफ़िकल्टी लाते हैं। वो देख लीजिए और उनको उठा करके धीरे धीरे शिफ्ट करते रहिए अपने टॉपिक्स में, और फिर उनसे पढ़ाई करिए। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री पढ़ने चलोगे ना तो फिर मॉडर्न हिस्ट्री नहीं ख़त्म हो पाएगी या फिर एंशिएंट हिस्ट्री नहीं ख़त्म हो पाएगी, आपका पेपर आ जाएगा। तो आपको एक जुडिशियस डिसीजन लेना है और ऐसा करना है कि आपका सिलेक्शन हो। देखिए, आपको इसमें कोई पीएचडी करके कोई नॉलेज इतना ज़्यादा गेन करने की खास आवश्यकता नहीं, आपको सिलेक्शन लेने की आवश्यकता है।
तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटजी मैंने फॉलो की थी कुछ हद तक, क्योंकि मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि सारा पढ़ना पड़ेगा तभी सब कुछ फँस पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जब आप 100-200 टॉपिक आपके हाथ में रहेंगे और आप उन पर पढ़ाई करके गए हो, उसमें से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये सोच के गए हो, तो हो सकता है कि आप में से 25 में से 18 क्वेश्चन उसी में से आ जाएँ, क्योंकि क्वेश्चन बनाने का दायरा वही सीमित है और वही प्रीवियस ईयर वही चीज़ें हैं। लेकिन होता क्या है कि हम लोग वो जो नॉर्मल चीज़ें आती जा रही हैं, बार-बार रिपीट हो रही हैं, हम उसी को ही नहीं करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको फ़ायदेमंद लगी होंगी, और जो भी क्वेरी हो आपकी एमटीएस से रिलेटेड हो, आप कमेंट कर दो, हम उस पर स्ट्रेटजी का वीडियो और जो भी हमारी तरफ से हेल्प हो पाएगी, क्योंकि यार ऐसा रहता है ना कि जब तक पहली जॉब नहीं मिलती है, जब तक कोई नौकरी नहीं लगती, तब तक सबसे बड़ी दिक्कत होती है। और एक एमटीएस एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से आपको बेरोज़गारी से रोज़गार में बदल सकता है। भले ही आपको उतना ज़्यादा अच्छी नौकरी नहीं लगेगी या फिर उतना ज़्यादा नहीं कुछ एक्सपोज़र मिल पाएगा लाइफ़ में, या फिर आपके बदलाव नहीं आ पाएगा लाइफ़ में, लेकिन जो कुछ होगा वो बेरोज़गारी से काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो कमेंट कर सकते हो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लेना प्लीज़, और हम ऐसे ही आपको गाइड करते रहेंगे। और मतलब ऐसा है ना कि हम कोशिश करते हैं कि कमेंट पढ़ के रिप्लाई करें, लेकिन यार थोड़ा अभी क्या है कि इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग में जीएसटी लॉ पढ़ो, उसके बाद में अदर एक्टिविटीज़ रहती हैं, कुछ प्रोग्राम है, कुछ है, तो उसमें पार्टिसिपेशन रहता है, तो एन्जॉय करना है ना, तो एन्जॉय के चक्कर में थोड़ा ऐसा है ना कि नहीं हो पाता है उतना ज़्यादा रेगुलरिटी में वीडियो नहीं आ पाती हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। धन्यवाद।